आप तुम्हारे मारे घूम रहे थे इधर से उधर से कि कोई किसी दलाल मिल जाए। आई वुड लाइक टू से द वर्ड है कि मुझे किसी ने बताया कि हिंदी में इसके लिए भड़वा वर्ड होता है, भड़वा। कि वो एक भड़वे को आपको एक भड़वा मिला था, उसके जरिए आप अपना ये काम के सहयोग से आपकी विदेश नीति चलानी पड़ रही है, आपकी कूटनीति चलानी पड़ रही है। आपके ऊपर शर्म से डूब मरने वाली बात है। जो जो वहां गया होगा, जिसने भी उस गली के चक्कर काटे होंगे, एप्स्टीन की गली में गए होंगे, वो उनकी सबकी सांसें रुकी हुई होंगी। विश्व गुरु थे, लेकिन जो दुनिया का एक सबसे ताकतवर आदमी है, उसके दरवाजे में आप चोरी छुपे खिड़की से झांक रहे थे कि किसी तरह से हम इससे मिल ले, ये दिखाई दे जाए, हमें बुला ले ये अंदर। वहां इस्तीफे हो रहे हैं दुनिया भर में, जिन का नाम वहां आ रहा है, एक हम है। यानी क्या हो गया, हरदीप पुरी का नाम है तो अगर अडानी फंस जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं या कन्विक्ट हो जाते हैं, तो मोदी जी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। विदेश में तो छोड़िए, देश में नहीं रहेंगे। जो बहुत बड़ी फौज है अंधभक्तों की और जो इनके समर्थकों की, मर जाएंगे कई लोग तो हार्ट फेल होने से कि ये क्या हुआ, हमारा भगवान क्या करता था। और मैं कोई गिनती नहीं बता सकता, कोई मुझे लगता है पूरी बीजेपी सरकार इसमें फंसी हुई है। भारत को जमीन पे लाके झुका दिया, नतमस्तक करा दिया अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने। विश्व गुरु महोदय जो विश्व गुरु बना रहे थे, वो मेरे ख्याल से एप्स्टीन फाइल में विश्व गुरु बन रहे थे। अमेरिका ने एक बार कहा था कनाडा के लिए कि एक और राज्य बन जाओ हमारा, तो भारत को भी एक 52वां 53वां राज्य में बदल दिया है वाशिंगटन डीसी ने। वो राष्ट्रवाद का चादर भी हटा दिया है ट्रंप ने, उसको भी चिंदी फाड़ दिया है। हम फिर से एक ब्रिटिश गुलामी में थे, अमेरिकी गुलामी की तरफ भारत बढ़ जाएगा, एक बड़ा खतरा है। ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो है और बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इतनी प्रधानमंत्री, भारत का कोई प्रधानमंत्री इतनी विदेश यात्राएं नहीं कर। कहा कि ये वाटरगेट और ईरान का जो कॉन्ट्रा स्कैम था, उससे भी बड़ा है ये एप्स्टीन फाइल्स का स्कैम। यानी कि वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें और भी बड़े बड़े नाम हैं, और क्योंकि ये लाखों पेजेस में ये पूरी फाइल है, इसको धीरे धीरे खोला जा रहा है, और इसमें शायद ही कोई नेता या कोई कॉर्पोरेट का व्यक्ति या जो बड़े नामी गिरामी जो उद्योगपति हैं, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। स्टीव बैनन की एक मीटिंग जो प्रधानमंत्री मोदी से बताई जा रही है। अनिल अंबानी के बारे में कहा जा रहा है कि कैसे वो एक स्वीडिश ब्लॉन्ड गर्ल, जिसका मेंशन हो रहा है कि बाद में उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से कहा कि ओके अरेंज दैट। और भी बड़े बड़े नाम इसमें आ सकते हैं, बिकॉज द फाइल रन्स इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ पेजेस। मैंने कोई रिएक्शन बीजेपी के नेताओं का या बीजेपी के प्रवक्ताओं का या बीजेपी की ट्रोल आर्मी की तरफ से इस पर एक शब्द नहीं कहा गया है। क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर कुछ भी बोले तो बोला और फंसा? क्या ये बीजेपी को डर सता रहा है? एप्स्टीन की तरफ से वो आता है कि इजराइल जा करके अमेरिका आओ, और डांस करने तक बहुत थोड़ी भी इसमें गरिमा नहीं है जिस भाषा में उसमें बात की गई है कि डांस करते हुए आए इजराइल पे, तो इजराइल जा करके अमेरिका आओ। और ये ऐतिहासिक सच है। ये जो तथ्य आए हैं, ये तथ्य तो सच है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। ये लड़कियों वाला मसला अलग है, वो एक अलग प्रश्न है। भारत जो है, ऐसी क्या उसकी स्थिति थी कि उसको व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए एक यौन अपराधी के साथ संवाद करना पड़ा, और उसके माध्यम से आप पहली बार कोई प्रधानमंत्री को इजराइल जाना पड़ता है, वो शर्त रख देता है, और उसके पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल जाते हुए व्हाइट हाउस जाना पड़ता है। एप्स्टीन की जरूरत पड़ती है भारत को। भारत की क्या स्थिति थी कि उसकी किन स्थितियों से भारत गुजर रहा था, उसकी नीतियां, कि अमेरिका उसको किसी भी स्तर पर लिफ्ट नहीं दे रहा था, और वहां लिफ्ट पाने के लिए यौन अपराधी से उसको संवाद करना पड़ा। इसका तो जवाब देना चाहिए भारत को। जो ही मुंह खोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे, तो उस फाइल में और जो कुछ भी है भारत के बारे में, वह भी सामने आ सकता है। और ये जो आप देखिएगा, दुनिया भर से जो ट्रेड डील हो रही है, जितना भारत को बर्बाद कर देने वाला जो ट्रेड डील है, इसका गहरा रिश्ता उस एप्स्टीन फाइल से बनता है। आपकी भारत की आपने इतनी गरिमा नीचे क्यों गिरा दी? अगर भारत के प्रधानमंत्री लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति के तमाम बयान जो भारत पाकिस्तान के दोनों देशों के बीच के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ खामोश रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ खामोश रहते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वैसे उससे ज्यादा प्रतिक्रियाएं तो देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं की छोटी सी छींक पे दे देते हैं, छोटी सी खांसी पे भी दे देते हैं। और मैं कोई गिनती नहीं बता सकता, कोई मुझे लगता है पूरी
बीजेपी सरकार इसमें फंसी हुई है, इनके उद्योगपति साथी फंसे हुए हैं। भारत को जमीन पे लाके झुका दिया, नतमस्तक करा दिया अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने। विश्व गुरु महोदय जो विश्व गुरु बना रहे थे, वो मेरे ख्याल से एप्स्टीन फाइल में विश्व गुरु बन रहे थे। अब उसके अंदर क्या क्या है कि वो कौन कौन मामले विश्व गुरु बनने के हैं, अब वो वीडियोस आने के बाद ही पता चलेगा कि किसमें महारत हासिल करी है भारत के इन सरकार में बैठे लोगों ने विश्व गुरु बनने में। नीलू जी, देखिए, आपने कहा कि भी क्यों उसके कांटेक्ट में थे एप्स्टीन के। मेरा ये कहना है कि जो आप मेरे से पहले भी सभी लोग कह रहे हैं, और मैं तो काफी दिन से भी कह रही थी कि क्यों एक सेक्स ऑफेंडर्स के साथ, एक परवर्ट के साथ, मतलब आपको अपनी उसके सहयोग से आपकी विदेश नीति चलानी पड़ रही है, आपकी कूटनीति चलानी पड़ रही है, आपके ऊपर शर्म से डूब मरने वाली बात है। बात आपकी आती है कि आप खुद को विश्व गुरु कह रहे थे, और 2014 से आपने जो ढिंडोरा पीटना शुरू किया, तो आप वहां, मतलब आप विश्व गुरु थे, लेकिन जो दुनिया का एक सबसे ताकतवर आदमी है, उसके दरवाजे में आप चोरी छुपे खिड़की से झांक रहे थे कि किसी तरह से हम इससे मिल ले, ये दिखाई दे जाए, हमें बुला ले ये अंदर। वो बुला नहीं रहा था, आपको घास नहीं डाल रहा था, तो आपने कोई और रास्ता नहीं मिला। आप देखिए, आपकी दिमाग की दौड़ कितनी दूरी तक, बस केवल वहीं, क्या आपको लगा कि ये जो प्रॉबेबली उनको ये लगा होगा, एलिजिडली भी कह सकती हूं मैं, कि शायद ट्रम्प जो है ये इस तरह का आदमी है, लूज कैरेक्टर वाला, तो ये एप्स्टीन से जरूर इसका मसला होगा। और ट्रम्प का नाम बहुत जमाने से आ रहा है इन तरीके के मामलों में, तो उन्होंने सोचा होगा यार एप्स्टीन के जरिए अगर इसको अप्रोच किया जाए तो शायद ये अप्रोचेबल हो। मोदी जी ऐसे नाटक कर रहे हैं, आपको लगे कि यार मोदी जी का तो बिल्कुल 1 to 1 रोज शायद फोन पे ही बात होती होगी मोदी जी की तो ट्रम्प से, लेकिन वहां जो बाद में निकल के आ रही हैं अब ये सारी चीजें, वो ये बता रहे हैं कि आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं था, आप तुम्हारे मारे घूम रहे थे इधर से उधर से कि कोई किसी दलाल मिल जाए। आई वुड लाइक टू से द वर्ड है कि मुझे किसी ने बताया कि हिंदी में इसके लिए भड़ुआ वर्ड होता है, भड़ुआ, कि ये जो है कि वो एक भड़वे को आपको एक भड़वा मिला था, उसके जरिए आप अपना ये काम, और आपने जो ये किया है, अब ये चुप क्यों है आप जी जी, बोलिए हाँ, बोलिए, बीच बीच में आपकी आवाज कटने लगी थी, हाँ बोलिए मैम। आई थिंक सो देयर इज सम डिस्टर्बेंस। हाँ, तो देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि आप चुप क्यों हैं, बीजेपी क्यों चुप है? बीजेपी इसलिए चुप है कि खतरा सबके ऊपर बराबर मंडरा रहा है, और क्योंकि उनको लगता है कि ग्रेजुअली आ रही है। किसने सोचा था कि इसमें दीपक चोपड़ा का नाम होगा? किसने सोचा था दलाई लामा का भी नाम आ जाएगा? लेकिन जो नाम आ रहे हैं, तो इसमें डर हर किसी को लगा हुआ है, क्योंकि जो वहां गया होगा, जिसने भी उस गली के चक्कर काटे होंगे, एप्स्टीन की गली में गए होंगे, वो उनकी सबकी सांसें रुकी हुई होंगी। तो उसमें एक जो है सेंट्रल कमांड ने यहाँ एक सबको एक व्हिप जारी कर रखा होगा कि खबरदार किसी ने अगर एप्स्टीन फाइल के बारे में मुंह खोला तो क्योंकि एक का नाम आ चुका है, जिसका नाम आ रहा है हरदीप पुरी का, इतने डिटेल्स आ रहे हैं, उसका आपने और हमने क्या बिगाड़ लिया? वो वहीं बैठा हुआ है, वहां इस्तीफे हो रहे हैं दुनिया भर में, जिन का नाम वहां आ रहा है, डिटेल्स आ रहे हैं, ईमेल्स में नाम आ रहा है, कोई कांटेक्ट के बारे में आ रहा है, फोन कॉल सर, और एक हमारे यहाँ है। मतलब हम लोग कितने मॉडर्न हो गए हैं भाई, हम कितने खुले विचारों के हो गए हैं चारित्रिक नैतिकता के बारे में लेके। हम तो सबसे बड़े राइटियसनेस जिसको कहते हैं कि चारित्रिक पतन अगर आपका हो गया तो आप बाहर जाइए पब्लिक लाइफ से, और हम अब इतने बड़े ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं कि क्या हो गया, हरदीप पुरी का नाम है तो उसमें। ये शर्म की बात है। जो सोसाइटीज जो सेक्स के बारे में ओपन सोसाइटीज ओपन माइंड रखती है, वहां पे भी हल्ला मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, सरकारें इस्तीफा देने के कगार पे आ रही हैं। एक हम है कि अरे क्या हो गया, हरदीप पुरी का नाम है तो क्यों होना चाहिए हरदीप पुरी का नाम, क्यों नहीं हरदीप पुरी का इस्तीफा होना चाहिए और इमीडिएट होना चाहिए। लेकिन मोदी जी को पता है कि आज हरदीप पुरी का इस्तीफा हुआ और कल को किसी और का नाम आ गया। हु नोज, कि मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दर्शक मेरे जान रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर उसी का नाम आ गया तो क्या, कौन देगा इस्तीफा? मतलब क्या देश में नए चुनाव होंगे, क्या होगा? तो इसलिए सब चुप बैठे हैं कि जब ब्रिज आएगा तब क्रॉस कर लेंगे उसको। ये सरकार असल में अगर इसको ठीक ठीक कहा जाए तो पूरी सरकार ही कंप्रोमाइज हो गई है। अमेरिकी एक तरह से अमेरिका ने एक बार कहा था कनाडा के लिए कि एक और राज्य बन जाओ हमारा, तो भारत को भी एक 52वां 53वां राज्य में बदल दिया है वाशिंगटन डीसी ने। ये एक बड़ा खतरा हिंदुस्तान के सामने है। अब ये सरकार देश के लिए ही खतरा बन गई है, ये सरकार ही देश के लिए खतरा बन गई है।
अभी आने वाले समय में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करेगी, इसका अब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से घिरी हुई है सरकार। और एक और खास बात है कि उसकी अंदर की जो राजनीति है, जो उसकी प्रक्षेपण क्षमता थी हिंदुत्व के मुद्दे के जरिए, हिंदुत्व की राजनीति के जरिए, वो तमाम बड़े सवालों को डाइवर्ट कर दिया करते थे, वो भी 24 के चुनाव के बाद डाउन हो गया है। राष्ट्रवाद उसका एक और शरण स्थली थी। आमतौर पर फासिस्ट सरकारों के साथ ये रहता है, राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद का नाम लेकर के उसके शरण में बहुत सारे इस तरह के आरोपी अपराधी छुप जाते हैं। वो राष्ट्रवाद का चादर भी हटा दिया है ट्रंप ने, उसको भी चिंदी चिंदी फाड़ दिया है। तो ये सरकार तो अपने सबसे खराब दौर में देश को खराब दौर में भी ले जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये अब मोदी का कह लीजिए कि नकारात्मक दौर, अब उसके पास चीजों को अपने सरेंडर करने को, अपने तमाम नकारात्मक राजनीति को ढकने के लिए उसके पास कोई ऐसा आवरण नहीं है। उसकी जो राजनीति है वह अपने आप में एक्सपोज हो चुकी है। मोदी ब्रांड बिकाऊ ब्रांड में बदल गया है। जो मोदी ब्रांड था, जो एक वैश्विक छवि, एक नकली वैश्विक छवि बनाने की कोशिश हुई थी, तो हम आने वाले समय में हम फिर से एक ब्रिटिश गुलामी में थे, अमेरिकी गुलामी की तरफ भारत बढ़ जाएगा। एक बड़ा खतरा है। ठीक है, जो भी मामला है इसमें तो भारत की आन बान शान फंस गई ना। हंस तो भारत की आन बान शान गई। अगर हम बीजेपी सरकार शब्द हटा के भारत सरकार कहें तब तो फिर हमारा भी सर शर्म से झुकेगा। जितने हमारे साथी हैं यहाँ पे और देश के नागरिक हैं उनका भी सर शर्म से झुकेगा अगर इस सरकार ने अपने देश की मान सम्मान को गिरवी रख दिया या जाके उनके पैरों में रख दिया। 11-12 साल का बड़ा लंबा समय कार्यकाल का होता है। अरे पेट तो भर गया सबका ना, लूट लाट के सब बराबर कर दिया, सब कुछ तो कर लिया। एक ढंग का कार्यालय नहीं था, पूरे देश में कार्यालय बना लिए। किसी के पास पैसे नहीं थे। अब तो सुना 80-80 हजार की बेल्ट पहन के इनके सांसद सदन में बैठते हैं, 2-2 लाख के जैकेट पहन के इनके सांसद सदन में बैठते हैं। अभी कोई कह रहे थे डूबे करके थे, डूबे जो खुद हम डूबेंगे और सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो डूबे भी 2.5 लाख की डुबाऊदार जैकेट्स पहनते हैं। पता नहीं कौन कौन से ब्रांड। जो एप्स्टीन फाइल है इसके चैप्टर दुनिया के कई देशों में खुलते हो, क्योंकि मोदी जी की विदेश यात्राएं बहुत है। इसलिए मैं तो ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि कुछ ना कुछ तो है और बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इतनी प्रधानमंत्री, भारत का कोई प्रधानमंत्री इतनी विदेश यात्राएं नहीं करता है। जी देखिए, विदेश यात्राओं की बात जो मनोज यादव जी ने उठाई है उसके बारे में तो बीजेपी के इनसाइडर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत कुछ कह चुके हैं कि विदेश यात्राओं में क्या करते थे मोदी जी जाके, और वो तो ऐसी बातें कह रहे हैं कि कान फट जाए आपके सुन के उस बात को। वो ऐसी बात कह रहे हैं और एक बार नहीं, उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, कई पॉडकास्ट में वो ये बात बोल चुके हैं कि मोदी जी की विदेश यात्राओं में क्या होता था। और उन्होंने चाइना के बारे में तो बहुत ही कुछ बोला, उसमें जयशंकर को भी इन्वॉल्व करते हैं वो। और दर्शक चाहे तो आपका भी एक इंटरव्यू था, दर्शक चाहे तो पुराना अगर टाइप करेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब में खंगालेंगे तो उनको बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे मिल जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी ने के, जो वो बताते हैं उसमें। और क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का चाइना का तो मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि उनका काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट था चाइना के साथ। अभी थोड़ा ऐसा डिस्टेंस हो गई है, अदरवाइज तो उनको बहुत कुछ ऐसा उनको वो ही वाज प्रीवी टू सच इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने वो और खुल के बोली। देखिए, इस तरीके की बातें आज के निजाम में कोई नहीं बोल सकता। नेहरू और गांधी को गाली देके, इंदिरा गांधी को गाली देके कोई निकल जाए, लेकिन मोदी जी को इस तरीके की जिसको कहते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन कहूंगी मैं, जब तक की प्रूव ना हो जाए तो तब तक तो वो बात सुब्रमण्यम स्वामी को क्या कहना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह का रिटॉर्ट बैक नहीं आया, कोई किसी तरीके का खंडन नहीं आया, कोई नाराजगी जाहिर नहीं की या कोई प्रवक्ता नहीं आया। फर्ज कीजिए कि ये एलिगेशन विपक्ष की तरफ से लगता मोदी जी की विदेश यात्राओं पे, तो तुरंत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो लोग, 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसमें बता दिया जाता। तो ये चीजें, और विदेश यात्राएं रही विदेश यात्राएं, एक होता है कि चलिए आपको दुनिया फोकट का पैसे पे दुनिया घूमने का शौक है और आप प्रधानमंत्री बन गए तो आराम से ऐशो आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन कितनी बार एक देश को 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार मत डाला आपने, मतलब क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो ये विदेश यात्राओं का कॉन्टेक्स्ट, अब ये कहीं हो सकता है यही विदेश यात्राएं कहीं गले का फंदा ना बन जाए,
पता नहीं, अभी हु नोज। देखिए जो चीजें निकल के आ रही हैं वो ट्रिकल डाउन हो रहा है एप्स्टीन फाइल्स का, और ये जो वहां की सरकार है वो देखिए उसको दबा नहीं सकती, विदहोल्ड नहीं कर सकती। जो कुछ उन फाइल्स में है वो केवल इतना कर सकती है कि प्रायोरिटाइज कर ले कि पहले कौन सा छोड़ना है। जैसे उन्होंने ममदानी की माँ का छोड़ दिया, पहले उन्होंने दलाई लामा को छोड़ दिया, उनका इंफॉर्मेशन छोड़ दी उन्होंने, मतलब जो उनको लगता है उनको स्ट्रेटेजिकली अपनी पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स या जो अपना जो इनका दबाव डालना है विदेश की सरकारों पे, उसके हिसाब से वो उसको रिलीज कर रहे हैं कि पहले कौन सी रिलीज करें और बाद में कौन सी। जैसे क्लिंटन की उन्होंने पहले रिलीज कर दी, जबकि अभी अभी ट्रम्प साहब की रिलीज नहीं हुई है। उनका वो सबसे ज्यादा, वो तो बिफोर 2008 भी उसके साथ इन्वॉल्व थे, वो कायदे में तो वो सबसे पहले रिलीज होना चाहिए था, लेकिन वो अभी उनकी ऑफिशियली वो रिलीज उसको नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई ये कहे कि एप्स्टीन फाइल के बदले डील हुई है, मैं नहीं मानती हूँ। ये डील तो अडानी के बदले हुई है अभी, क्योंकि अडानी के जरिए मोदी जी का बहुत बड़ी जान फंस सकते हैं। अगर अडानी फंस जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं या कन्विक्ट हो जाते हैं, तो मोदी जी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, विदेश में तो छोड़िए देश में नहीं रहेंगे। जो बहुत बड़ी फौज है अंधभक्तों की और जो इनके समर्थकों की, उनको वो तो आसमान से नीचे गिरेंगे, मर जाएंगे कई लोग तो हार्ट फेल होने से कि ये क्या हुआ, हमारा भगवान क्या करता था। तो अडानी जी के बदले तो ये डील हुई है। अभी एप्स्टीन के बदले क्या होगा, यू नेवर नो। कोई किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होगा। लेकिन अगर एक बात बोले, मोदी बोले या उनकी सरकार के मंत्री कुछ तो अपना स्टेटमेंट दे, अपना स्टैंड तो बताएं कि भाई हम कंडेम करते हैं इस तरह के व्यक्तित्व को, और जो लोग इनके संपर्क में हमारे देश से आए हैं, हमारी सरकार से संबंधित आए हैं या नॉन स्टेट एक्टर भी आए हैं, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, कंडेम करते हैं उनको। इस तरह का कोई नहीं। उससे तो ये लगता है कि उल्टे शायद आप अप्रूव करते हैं एप्स्टीन को और एप्स्टीन जैसे लोगों को, हो सकता है, और एप्स्टीन जैसे कई लोगों के संपर्क में हो हमारी सरकार, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स खुल रही है तो इसलिए आपको पता चल रहा है। और मोदी जी की जैसी सीक्रेसी रहती है, हर बात में सीक्रेसी रहती है, तो उसमें आपको ये तो कोई बाद में ही कोई किसी ब्यूरोक्रेट की आत्मा जगेगी तो वो पूरा हो सकता है कोई डिस्क्लोज कर दे, जैसे नरावणे साहब ने किया है अभी।